त्रिमूर्ति। ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन, गुलजार दादी जी के अनमोल वचन। विशेष हेडिंग है क्लास की, बड़ी बात को छोटा कर दो जिसे खुशी कभी कम ना हो, खुशी कभी कम ना हो। आप सभी जो बैठे हो वो सभी बेफिक्र बादशाह हो। जो बेफिक्र होंगे तो खुश भी होंगे और आनंद में भी होंगे। ये भी मौका मिलता है आपस में रूह रिहान करने का। मधुबन में सबसे मिलन हो जाता है। ब्राह्मण परिवार कितना बड़ा है उसका परिचय हो जाता है। हमें बाबा से वरदान मिला है, खुश रहो और खुशी बांटो। तो खुशी वही बांटेंगे जो खुश रहेंगे। खुशी एक ऐसी चीज है जिसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी तो है ही। अगर खुशी जाती है तो एक खुशी नहीं गई, हेल्थ वेल्थ भी चली जाती। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। इसलिए बाबा कहता खुशी कभी जानी नहीं चाहिए। बाबा ने ये भी कह दिया पेपर तो आएंगे, बातें तो आएंगी, लेकिन बातें भगवान की चीज अविनाशी खुशी लेकर जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हमें तो भगवान की देन है। खुश रहो, खुशी बांटो। खुश रहो और खुशी बांटो। खुशी जाने के विशेष दो ही कारण होते। एक, हमारे अंदर जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती तो खुशी जाती है। दूसरा, हम घर में आराम से बैठे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा कोई मित्र आता है और हमारे लिए झूठ सच्ची गलानी के शब्द बोलता, जो हम हैं नहीं लेकिन गलानी करते, तो क्या होता है उस समय हम गलानी सुन के खुशी दे देते और दुख ले लेते। यानी इतने समझदार हम हैं। वो चाहता नहीं है अपनी खुशी हमको दो, हम आप ही दे देते हैं। 5 शब्द बाबा बताते हैं, क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे। ये पश्चाताप के साधन हैं, इसमें ही उलझे रहते हैं। फिर वेस्ट थॉट चलते रहते हैं। भविष्य को सोचेंगे तो वेस्ट थॉट बदल जाएंगे, वेस्ट जो थॉट है वो बदल जाएंगे बेस्ट में। तो खुशी कभी भी नहीं गवाना। पहाड़ जैसी समस्या भी आ जाए, बड़े बड़े पहाड़ भी समस्या, बड़ी बड़ी बातें भी आ जाए, तो पहाड़ को तोड़ने नहीं बैठ जाना। क्यों, कैसे करना माना पहाड़ को तोड़ना। उड़ के पहाड़ पर बैठ जाना, उड़ के पहाड़ पर बैठ जाना। आप बड़ी बात को बड़ा नहीं करो, छोटा करो। बाबा ने हमें खुश नसीब बनाया तो हमारी खुशी कभी भी नहीं जानी चाहिए। अभी मनुष्य, अभी मधुबन में किसी के पास माया आई, सब माया प्रूफ रहे ना, तो फिर खुशी तो होगी ही। इस वातावरण में रहकर मन चिंतन करके भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव करते रहेंगे तो माया को आने की फुर्सत नहीं मिलेगी।
बाबा ने दो शब्द बालिका कहे थे, दो शब्दों में सारी बातें आ जाती हैं। एक तो गेट आउट करो, दूसरा गेस्ट हाउस याद करो रखो। गेट आउट माया को करो, मैं बिजी हूं, या जैसे अभ्यास करते हो वहां भी जाकर ऐसा ही अभ्यास रखना। बीच बीच में अटेंशन देकर लिंक जोड़कर रखना नहीं। कर्म करते कर्म योग नहीं रहता, कर्म करता बन जाएंगे। बाबा ने हमें विश्व महाराजन भिन्न भिन्न सम्मान दिए। अगर हम भिन्न भिन्न सम्मान रोज स्मृति में रखें और दूसरा प्राप्ति सामने रखें, तो जैसे अपने को होमवर्क दे दिया, फिर उसके होमवर्क में बिजी रहेंगे तो आपका चेहरा ही सेवा करेगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं करनी पड़ेगी? बोलने की जरूरत नहीं। बाप कहते सदा आनंद स्वरूप में रहो, लेकिन वह आनंदित स्थिति सदा क्यों नहीं रहती? इसका कारण है सीट पर सेट नहीं, आत्मिक स्मृति की स्थिति में स्थित नहीं रहते। एक बार बाबा ने कहा था, तुम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर ये ड्रामा देखो तो अपसेट हो जाते हो ना, तभी ये खुशी जाती है। आनंद में अवस्था का अनुभव नहीं होता। कौन से आनंद में का? परम धाम में था, फिर परम धाम से नीचे आया। परम धाम कहने से परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाओ। हमारी आत्मिक स्थिति क्या थी? सतयुग में क्या स्थिति थी? फिर कलयुग में क्या? द्वापर में क्या? ब्रह्मा बाप के भिन्न राम रूप हम भिन्न भिन्न पोज में थे। ब्राह्मण ने फिर ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बन के देवता बनेंगे। तो बाबा समय प्रति समय जो युक्तियां बताते हैं उसको यूज करना चाहिए। कितनी बार बाबा ने भिन्न भिन्न ड्रिल कराई। ये शाम का 7 बजे का समय जो हो गाया हुआ है, जब देवता ब्रह्मर करते हैं, उस समय भी आपको भिन्न भिन्न अवस्था का अनुभव करना चाहिए। समय पर वो युक्तियां याद करने से हमारी अवस्था सहजी सदा काल की हो जाएगी। हमारी जो है समय अनुसार दिनचर्या बनी हुई है, वो भी हमारी स्थिति को आगे बढ़ाती है। ऐसे नहीं मैं तो रहता ही योग में हूं, लेकिन पावरफुल स्थिति में रहा, खास अटेंशन देकर बैठते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो हमारे नियम बने हुए, दिनचर्या भी बनी हुई है, वो हम अटेंशन में रखें। आनंद की स्थिति हमारे सिवाय और किसी की भी नहीं हो सकती। हमें अप्राप्ति कुछ है ही नहीं। जब भगवान हमारा हो गया, सबसे बड़े ते बड़े नशे की बात है कि दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, हमको भगवान ने ढूंढा। जब भी नशे की अवस्था कम हो तो बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया, वो प्राप्तियों की लिस्ट हमेशा याद रखो। तो नशा चढ़ाना नहीं पड़ता, चढ़ जाता। हम तो कहते मुरली में रोज सब प्रकार की चारों ही सब्जेक्ट की बातें आती, तो रोज की मुरली को सिर्फ रिवाइज करो। उसमें धारणा की, सेवा की, ज्ञान की, योग के, स्थिति की बातें होंगी। उन्हें मुरली से अलग अलग नोट्स कर लो है। अपने पास अपना खजाना इमरजेंसी का होना चाहिए, ये भी स्टूडेंट की निशानी है।
अभी हमें अपनी खुशी नहीं गंवानी, आनंद में स्थिति में रहना। इसकी विधि है सीट पर सेट रहो, मन का मालिक बन, मन को बिजी रखो। ये सब बातें यूज करने से याद रहती, नहीं तो भूल जाते। ऐसी ऐसी युक्तियां अपने से करते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।